नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। भूरा बाल साफ करो, बिहार में ये नारा एक बार फिर से लग गया। और इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये भूरा बाल क्या है? क्या ये किसी प्लान का हिस्सा है? क्या बाल का प्लान ऐसा है कि बिहार से लेकर के यूपी और साथ में देश के लेवल पर भी एक बड़ा मैसेज है? क्या ये कोई ऐसी रणनीति है जिसके चलते बीजेपी की काट निकाल ली गई है? वो बीजेपी जो लगातार सत्ता में बनी हुई है साल 2014 के बाद से, और 2024 का चुनाव, 2024 में सीटें कम हुई मगर सत्ता बीजेपी की है। तो बीजेपी को हटाने के लिए, बेदखल करने के लिए केंद्र से भी, राज्यों से भी, क्या ये एक फार्मूला है? छिपा हुआ फार्मूला है, खुल करके नहीं बात की जा रही है। लेकिन अभी हुआ क्या कि बिहार में एक नारा लग गया, वहां गया में आरजेडी के विधायक रंजीत यादव के सामने नारा लग गया, भूरा बाल साफ करो। और इसके बाद एकदम से हलचल मच गई। वही 90 के दौर की स्थितियां फिर से सामने आ गई, जब क्लियर जाति डिवीजन हुआ करता था और बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से इस जाति डिवीजन को पाटा। इस जाति डिवीजन को बीजेपी ने हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत में एकजुट कर दिया। और अब उसी जातीय डिवीजन को एक बार फिर से धार देने की तैयारी है। ये भूरा बाल साफ करो, ये क्या है? ये संयोग है कि नारा किसी एक ने लगा दिया, या फिर एक प्रयोग है? क्योंकि आप देखिए, एक और भूरा बाल की बातें, दूसरी ओर पीडीए की बातें। पीडीए के अलावा हम यूपी की बात कर रहे हैं, और साथ में केंद्र पे बात करें तो राहुल गांधी बात करते हैं कि हमको पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सबको हमको एकजुट करना है और मैक्सिमम इनको भागीदारी देनी है। तो ये पूरा एक साइकिल घूम रहा है, यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह। और इस साइकिल के केंद्र में क्या है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, और जो आदिवासी हैं और अल्पसंख्यक हैं, उनको इकट्ठा करो और अपने वोटर के तौर पे उनको डेवलप करो, कल्टीवेट करो। सवर्ण जातियों के वोट नहीं मिलते हैं, ये मान लिया विपक्षी पार्टियों ने। उनका ये मानना है, अंदर खाने में मैं आपको बता रहा हूँ, कि सवर्ण जातियां तो बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई हैं, वो उनको ही वोट देंगे हम कुछ भी कर लें। तो उनको अपीच करने के, उनको लुभाने के चक्कर में हम उसको क्यों छोड़ दें जो कि बहुतायत है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये एक सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट को लेकर के इस समय देश की राजनीति चल रही है। और जो बिहार में अभी कहा गया है, गया कि एक रैली में एक नारा लग गया, भूरा बाल साफ करो। हालांकि बाद में आरजेडी ने पल्ला झाड़ दिया, और इससे पल्ला तो शुरू से पार्टियां झाड़ती रही, क्योंकि ये जो राजनीति अंदर खाने में चलती है। इसे खुल के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं आपको समझा दूं, ये भूरा बाल का मतलब क्या है। भूरा बाल यानी कि भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ला से लाला, इनकी कायस्थ। इन चार जातियों को किनारे करो, ऐसा कहा जाता है। ये नारा लालू यादव ने दिया था 90 के दशक में। हालांकि उनके जो जीवनीकार हैं नलिन वर्मा, उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी, फ्रॉम गोपालगंज टू रायसीना। उन्होंने इसमें खंडन किया है कि लालू यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उल्टे जब उनको बताया गया कि नारा उनके नाम से कहीं छप गया है, तो उन्होंने बाकायदा बहुत नाराजगी जताई थी। उनके सहयोगियों ने कहा कि आपको उस अखबार के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए, लेकिन लालू ने कहा नहीं, FIR दर्ज नहीं करानी चाहिए, मगर उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी थी। सवाल ये है कि इसकी सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसको क्या अंदर ही अंदर परसू किया जा रहा है, ये खास बात है। अब इसके लिए आपको जाति का पूरा समीकरण समझना पड़ेगा। उससे समझ में आएगा आपको कि अगर विपक्ष इस भूरा बाल के फार्मूले को, भूरा बाल साफ करो एक और पीडीए दूसरी ओर, क्या इनके बीच में कोई आपस का रिश्ता भी है? अब आप देखिए बिहार की हालत पहले देखिए। बिहार में ये जो भूरा, इन जो चार सवर्ण जातियां, इनकी कंडीशन क्या है, इनकी संख्या क्या है? 1931 की जनगणना ये बताती है कि राजपूत 4.2% थे, जो कि 2023 में जब अभी जाति जनगणना हुई वो 3.5 हो गई। इनकी संख्या घट गई 4.2 से 3.5। ब्राह्मण 4.7 थे 1931 में, और वो घट के 3.65 हो गए। कायस्थ 1.2 थे 1931 में, वो ये घट के 1 से भी कम 0.66 हो गए। भूमिहार 2.9 थे, और ये घट के 2.87 हो गए। यानी कि 10% से भी कम है पूरी संख्या। 10 बनाम 90 आप ऐसे जोड़ लीजिए। तो सवाल ये कि अगर इन 10% को हम एक किनारे करते हैं तो 90% में हम सेंध लगा सकते हैं। ये एक राजनीति का फार्मूला होता है कि एक को निशाने पर लो और बाकियों को एकजुट कर लो। इसका इस्तेमाल हर कोई करता है, बीजेपी भी करती है। कहा जाता है कि बीजेपी जब मुसलमानों को निशाने पर लेती है, बीजेपी के नेता कुछ बयान देते हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि हिंदू इकट्ठा होंगे, हिंदू जातियों में नहीं बटेंगे। ये राजनीति है कि आप एक को निशाने पर लीजिए और उस निशाने से बाकी सबको गोलबंद कीजिए। तो क्या ये उसी जाति गोलबंदी की शुरुआत है? और बिहार में चूंकि ये नारा लग गया है, तो क्या यूपी में भी यही होगा? यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, एकदम वो क्लियर हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हालांकि वो
विस्तार करते समय कभी कह देते हैं कि पी का मतलब पंडित भी है, कभी कभी ए का मतलब जो अगड़े हैं वो भी हैं, जो कमज़ोर अगड़े हैं। ये सब व्याख्या के लिए है, लेकिन मैसेजिंग क्या है? मैसेजिंग यही है कि पीडीए, अभी इटावा के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने क्लियर, वहाँ पर ब्राह्मण बनाम यादव हो गया, अखिलेश यादव ने क्लियर वहाँ पर लाइन ली और कहा कि आंदोलन छेड़ देंगे अगर हम एक्शन नहीं हुआ तो उसको भी उन्होंने पीडीए जोड़ा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पूजा पाठ कर्मकांड है, आप फिर पीडीए वालों से दक्षिणा लेना बंद कर दीजिए, यहाँ तक की बात उन्होंने कह दी। हालांकि इसके बाद आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने जब अपने घर में पूजा करवाई तो वहाँ पर 6 ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पब्लिक डिस्कोर्स की, पब्लिक में क्या है। अब यूपी की हालत देखिए, यूपी का आंकड़ा बताता है कि वहाँ पर ब्राह्मण करीब 12 से 14% बताए जाते हैं, ठाकुर 7 से 8%, वहाँ कायस्थ 2 से 3% हैं और भूमिहार भी 2 से 3 के बीच में है। ये आंकड़ा है यूपी में, ये आंकड़ा ठीक ठाक बैठता है, लेकिन फिर भी सब कुछ जोड़ देंगे तो ये 20-22 के करीब ही आता है। यहाँ भी 20-22 का मतलब मान लीजिए आप 78-80% तो उधर की आबादी है। और आप याद कीजिए 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आकर के कहा था ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, और उसको भी बढ़ा करके 85 बनाम 15 कर दिया था। 85 बनाम 15 का सीधा सा मतलब था 85 एक तरफ 15 दूसरी, और 15 से जो छिपा हुआ इशारा था वो सवर्ण जातियों की ओर से था। तो क्या ये सवर्ण जातियों के बारे में मान लिया विपक्ष ने कि हमको वोट नहीं देती हैं, तो मोबिलाइज करना है अब पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, और वो मोबिलाइज तभी होगा जब हम पॉइंट आउट करेंगे कि ये सवर्ण जातियां हैं और उनके समानांतर ये सारी पार्टियां जातियां एकजुट हो जाएं। अब देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी भी इसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मैसेज दे रहे हैं कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो इकट्ठा हों। अभी वो लगातार जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि मैं मैक्सिमम भागीदारी चाहता हूँ कि दलितों को मिले, पिछड़ों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, ये मेरा प्लान है और ये मैं करके मानूंगा, ये उन्होंने कह दिया। तो ये एक तरह का साइकिल चल रहा है। अब देखिए बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है। बीजेपी सवर्ण जातियों को लेकर के मैसेज लगातार दे रही है। उसे लगता है कि ये तो उसका वोट बेस है, बेस वोटर उसके पास से ना जाए। अभी बिहार में जब ये भूराबाल वाली बात सामने आई तो विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, बिहार में डिप्टी सीएम, उन्होंने क्लियर कह दिया ये भूराबाल वाली जो बात आप जो सोचते हैं कि जहन से निकाल, उनका मैसेज था जहन से निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। इनकी खुल करके खड़े हो गए वो सवर्ण जातियों के साथ में। बीजेपी के दूसरे नेता भी हैं जो ये मैसेज लगातार देते हैं कि भाई ये तो जो बेस, इस बेस वोट को खराब नहीं करना है। दोनों और फार्मूला है, अगर विपक्ष का फार्मूला है भूराबाल साहब या फिर पीडीए कह लीजिए, इधर भी फार्मूला है कि ये सवर्ण तो हमारे साथ हो गए, कहीं 10%, कहीं 20%, इसके बाद डिवीजन उनको करना है। तो डिवीजन वो कैसे करेंगे? उनको ये लगता है कि जो पिछड़ों में जो ताकतवर जातियां जैसे यादव हो गए, उनको किनारे किया जाए और जो पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी, उनको इकट्ठा किया जाए, जो नीतीश कुमार ने किया था बिहार में कि अति दलित और अति पिछड़े या महादलित, ये नीतीश कुमार ने डिवीजन कर दिया था, उसका उनको बड़ा फायदा हुआ। बीजेपी यही यूपी में करने की भी कोशिश कर रही है कि जो नाम यादव पिछड़ी जातियां उनको आगे लाया जाए। अभी जात जनगणना में भी यही बात सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर ने मांग भी उठा दी है कि जिनको लाभ मिल गया है आरक्षण का ठीक ठाक, उनके अलावा दूसरी जाति भी तो आगे आए। रोहिणी आयोग को लागू किया जाता है, रोहिणी आयोग आरक्षण के असमान वितरण पर बनाया गया था। तो फार्मूला ये कि यादव जो मजबूत जातियां हैं, यादव जैसी, उनको थोड़ा सा किनारे किया जाए, उनका हिस्सा रिजर्वेशन में कम किया जाए। इससे एक बवाल होगा, यादव भड़केंगे। जब यादव भड़केंगे तो आपस में फूट पड़ जाएगी। तो ये वोट बैंक, बेस वोट बैंक सवर्णों का हो गया और बाकी जो फूट पड़ेगा वो वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा। ये फार्मूला उधर है बीजेपी का। तो राजनीति बहुत ही गर्मा गई है। भूराबाल, पीडीए और सवर्ण का गठबंधन, राजनीति की शेप ये हो रही है। और देखने वाली बात ये होगी क्या हिंदुत्व का अम्ब्रेला इस राजनीति को ढक पाएगा, या ये राजनीति और भी ज्यादा उबाल मारेगी। आप मान लीजिए कि यूपी और बिहार में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव दस्तक दे रहा है। क्या ये बदलाव सफल होगा या फिर हिंदुत्व का अम्ब्रेला एक बार फिर से इसे ढक लेगा, यही देखना होगा। और यही इस दौर का यक्ष प्रश्न है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।